मोदी केयर मॉर्निंग। फ्रेंड्स, अब तक जो सीखा कैसा लगा? लग रहा है ना कि अब पैसा कमाना चुटकियों का काम है। क्या बोलेंगे? पैसा कमाना चुटकियों का काम है, या पैसा कमाना बहुत आसान है। फॉरेन जाना बहुत आसान है। हेल्दी रहना ऐसे वाला नहीं बहुत पैसा कमा लिया, स्वस्थ हैं, पर अगर घर का माहौल अच्छा ना हो, क्या खुश रह पाएंगे? शायद नहीं। मैं एक बार जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगी मलिक सर के लिए, जिन्होंने मुझे सीक्रेट का राज सिखाया। किसी को ये राज बताना बहुत आसान है, पर उस पे इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल है। और ये मुझे रोज़ टोक टोक कर मुझे सिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। और धीरे धीरे मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखती जा रही हूँ। तो एक बार ज़ोरदार तालियां मलिक सर के लिए। इतनी ज़ोरदार तालियां बजाओ कि अंदर तक आवाज़ जाए। मलिक सर, ये आपके लिए। सुना नहीं लगता है, आपकी तालियां सुनी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है जब आपके पति साथ हों। तो जोरदार तालियां मलिक जी के लिए। पहले मैंने चाय पीनी शुरू की, वीडियो बंद कर दिया। अब अच्छा वाला चाय मेरे हाथ में आई। ये सारिका रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनाती है। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, अगर इसके रिश्ते खूबसूरत हों, अगर हमारे आसपास का माहौल खूबसूरत हो, तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। इंसान को क्या बोला जाता है? बोलते हैं ह्यूमन इज़ ए सोशल एनिमल, सामाजिक जीव हैं हम। हमें आसपास लोग चाहिए, हमें आसपास रिश्ते चाहिए, और हमारा खुशी या हमारा गम हमारे आसपास के माहौल पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अपने आप को अकेला सोचकर देखिए, क्या कोई खुशी होगी? ना ही कोई खुशी होगी, ना ही कोई गम होगा। क्योंकि वो एहसास ही नहीं होगा कि खुशी क्या होती है और गम क्या होता है। तो इसलिए रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए क्या आकर्षण का नियम काम करता है? तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इस सिद्धांत को लगाकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपने रिश्तों को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। होता क्या है दरअसल ज़िंदगी में? पापा ने कोई गिफ्ट दिया, मैं खुश हो गई। मम्मी ने डांटा, मैं उदास हो गई। बेटे के यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, मैं गुस्से में आ गई। पड़ोस वाली चिड़कू आंटी ने मेरे से लंबी गाड़ी ली तो मैं जेलस हो गई। वो घमंडी मामी विदेश घूमने जा रही है तो मैं फूलकर कुप्पा हो गई। तो सारी चीज़ें किस पे निर्भर कर रही हैं? हमारे उनके रिश्ते पे। वो क्योंकि घमंडी मामी है तो मुझे उसका विदेश जाना पसंद नहीं आया। मेरी चिड़कू पड़ोसन है तो मुझे उसकी लंबी गाड़ी भी पसंद नहीं आई। तो अगर हमें ये रिश्तों में सुधार करने का मौका मिले तो क्या ज़िंदगी बहुत हसीन नहीं हो जाएगी? बहुत हसीन हो जाएगी। तो देखते हैं कि क्या ये जादू की छड़ी है जिसे हम घुमाते हैं और अपनी ज़िंदगी को और अपने आसपास के रिश्तों को और बेहतरीन बनाते हैं।
तो पहला लॉ है इसका, लव यूर सेल्फ। फ्रेंड्स, जिंदगी में हम भागे जा रहे हैं, भाग दौड़ चल रही है। किस लिए? दूसरों को खुश करने के लिए। आधी से ज़्यादा जिंदगी हम क्या काम कर रहे हैं? हम दूसरों को खुश करने का काम कर रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, ना अपनी केयर करते हैं, ना खुद को टाइम देते हैं, ना खुद को प्यार करते हैं। ऐसे में जब हम चाहते हैं लोग हमें प्यार करें, लोग हमें पसंद करें, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप खुद को पसंद करते हैं? क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं? मैंने एक छोटी सी प्रैक्टिस कराई थी, एक छोटा सा कह सकते गेम खिलाया था एक ट्रेनिंग में। मैंने बोला सब लोगों को कि आप अपने फेवरेट 3 लोगों का नाम लिखो। शादीशुदा लोगों ने सबसे पहला नाम लिखा अपने पति का, फिर लगभग आजकल सबके 2 बच्चे होते हैं, फिर 2 बच्चों का। किसी ने अपना नाम नहीं लिखा, किसी ने भी नहीं लिखा अपना नाम। जब आप खुद को पसंद नहीं करते, आप खुद को प्यार नहीं करते, फिर आप कैसे सोच सकते हो कि लोग आपको पसंद करेंगे, आपको प्यार करेंगे? तो सबसे पहला नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहता है कि आप खुद से प्यार कीजिए, खुद को पसंद कीजिए। हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं तो बहुत सारे अवगुण भी होंगे। अपने गुणों पर ध्यान दीजिए, उनको एनहेंस कीजिए, उन्हें बढ़ाइए। धीरे धीरे आपके जो अवगुण हैं वो छुपते चले जाएंगे या वो भी पहले से कम होते चले जाएंगे। अपने अंदर भरिए, क्या भरिए? प्यार भरिए, पॉजिटिव एटीट्यूड भरिए, ठीक है? अपने अंदर सुंदरता भरिए। अगर आप अपने अंदर भरेंगे नहीं तो छलकेंगे कैसे? जो चीज़ आपके अंदर भरी जाएगी वहीं छलक कर बाहर आएगी। हम कहते हैं हमें प्यार नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं कर पाते। तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को समय दीजिए। अब खुद को प्यार करने में कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए 2 चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहूँगी। आप एक मिशन लीजिए 1 महीने का, कि 1 महीने तक मैं इस मिशन पे काम करूँगी। सबसे पहले मैं अपने फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दूँगी। अब फिज़िकल हेल्थ में हम किस किस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं? हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाएं, सुबह समय पे उठें, समय पे सोएं। फिज़िकल हेल्थ में और क्या कर सकते हैं? हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, हम अच्छे फूड सप्लीमेंट खाएं। और क्या कर सकते हैं फिज़िकल हेल्थ में हम? आप भी शेयर कर सकते हैं कुछ मुझसे। अच्छी डाइट लें। फिजिकल हेल्थ में मन को शांत रखने वाले काम करें। और कुछ शेयर करना चाहेंगे? अच्छा पानी पिएं, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, हॉबीज परस्यू करें। और उसके बाद दूसरा है अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, मेंटल हेल्थ पे ध्यान ज़रूर दीजिए। मेंटल हेल्थ में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, आप इस तरह की ट्रेनिंग का एक पार्ट बन सकते हैं। आप गॉसिप वाले ग्रुप से दूर रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं। वो ग्रुप को आप व्हाट्सएप ग्रुप कह सकते हैं, आपके पड़ोस की लेडीज़ का झुंड कह सकते हैं, आपकी कोई मंडली कह सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ गॉसिप ही चलती है, जो हमारे अंदर क्या कहते हैं नेगेटिव चीज़ें डालते हैं। इन चीज़ों से दूर रहिए, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब मैंने आपको कहा है कि ये पहले 1 महीने करके देखिए, फिर इसे 3 महीने का मिशन बनाइए, फिर इसे 6 महीने तक बढ़ाइए। धीरे धीरे ये आपके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। और अगर आपकी
फिजिकल हेल्थ अच्छी है और मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, आपने अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट कर लिया है। और आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप खुश रहना शुरू कर देंगे, यानी आपने अपने को अच्छा बनाना शुरू कर दिया, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसे बोलते हैं हम वर्क ऑन यू, खुद पर काम करना, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करना, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना। और इन्हीं चीज़ों को अगर हम करते चले गए तो खुद ही हम अपने फेवरेट हो जाएंगे। करीना कपूर ने एक मूवी में लाइन बोली थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं भी वो बोला करती हूँ कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो आप आज से बोलना शुरू कीजिए कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। शीशे के सामने खड़ा हो और बोलो, क्या बोलोगे? आई लव यू सारिका, आई लव यू सारिका, अपना नाम लेकर बोलो, ठीक है? आई एम द बेस्ट, जो आप बोलना चाहते हो अपने आप को देखकर, शीशे में देखकर रोज़ वो बोलो जो अभी आपको सर ने बोला है ना 369। आप ये वाला भी फार्मूला अपना सकते हैं। सुबह खड़े हों 3 बार शीशे के सामने बोलें आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। दोपहर को खड़े हों आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट 6 बार बोलेंगे। और रात को कितनी बार बोलेंगे? 9 बार। तो ये फार्मूले के साथ आप अपने आप को प्यार भी कर रहे हैं। जैसे जैसे आप खुद को प्यार करना शुरू करेंगे आप देखेंगे लोग भी आपको पसंद करना शुरू कर देंगे और लोग भी आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। ग्रेटिट्यूड हम सबके ऊपर, आप सब जानते हैं, हम सब के ऊपर एक सुप्रीम पावर है। कुछ लोग उसे खुदा बोलते हैं, कुछ लोग अल्लाह, कुछ लोग भगवान, कुछ लोग जीसस, कुछ लोग गुरुजी, जो भी आप बोलते हैं, एक है सबका, ठीक है? सबका मालिक एक है। उस सुप्रीम पावर ने हमें भर भर के, कहते हैं झोलियां भर भर के ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। इतनी ब्लेसिंग्स हैं आप काउंट करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। तो कोशिश करो सुबह उठते से ही उन ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद बोलना शुरू करो। क्या क्या ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं? हमारे शरीर के लिए, पूरे शरीर के लिए। शरीर में इतने सारे अंग हैं, अलग अलग करना चाहोगे तो आप 50, 100, 150, 200 पता नहीं कितनी बार थैंक यू करना पड़ेगा। शरीर के लिए थैंक यू, ठीक है? फिर उसके बाद आप धरती पे पैर रखते हैं उसके लिए थैंक यू। फिर उसके बाद जिस धरती पे पैर रखते हैं वो घर अगर आपका है उसके लिए थैंक यू। किराए का है तो अपने मकान मालिक के लिए थैंक यू कि उन्होंने आपको रहने के लिए छत दे रखी है, ठीक है? उसके बाद आप खाना खाते हैं उसके लिए थैंक यू। खाना जो आपके लिए बनाता है उसके लिए थैंक यू। आपके घर में कोई मेड आती है काम करने के लिए उसके लिए थैंक यू। आपके मम्मी पापा ने जन्म दिया आपको उसके लिए थैंक यू। भगवान ने आपको 2 बच्चे दिए उसके लिए थैंक यू। बच्चे आपको इतना प्यार करते हैं उसके लिए थैंक यू। कितने कहूँ मैं, इस हवा के लिए थैंक यू, इस पानी के लिए थैंक यू। कितने सारे थैंक यू वाली चीज़ें हैं जिसको हम काउंट ही नहीं करते। दिन भर आप थैंक यू करते रहोगे ना तो आप नहीं कर पाओगे। आप इस आज ट्रेनिंग में आकर बैठे हैं उसके लिए मलिक सर का थैंक यू। यहाँ पर जिसने इस ट्रेनिंग को कामयाब बनाने के लिए काम किया है उन सब का थैंक यू। आपको जिसने इनवाइट किया है उसका थैंक यू, आपका अपलाइन का थैंक यू, ये जिन्होंने ऑडिटोरियम बनाया है उनका थैंक यू जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। आप थैंक यू करना शुरू करें, आप सारा दिन थैंक यू करेंगे। तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। रोज़ सुबह उठ के माँ बाप के पैर छुओ, आपके घर में बड़ी दीदी हैं उनके पैर छुओ, आशीर्वाद लो। ब्लेसिंग्स तो जितनी ज़्यादा मिले उतनी कम है। जितनी ब्लेसिंग्स आप बटोर सकते हैं आप बटोरो। सबको नमस्ते करो, जो भी आपके लिए एक छोटा सा भी काम करे। आप एक रिक्शा पे बैठ के आते हैं, आप 3 व्हीलर पे बैठ के आते हैं, उतरते हुए एक प्यार से बोल दो उसको थैंक यू भैया, तो वो खुश हो जाएगा। उसको आपका पैसा तो उसका हक है, आप उसे पैसा देते हो उसका हक है, बट जो थैंक यू देते हो ना उससे उसके चेहरे पे जो स्माइल आएगी ना वो वास्तव में आपके लिए ब्लेसिंग है कि कोई आपके कहने पे खुश होता है और हंसता है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप थैंक यू कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड के बारे में मेरे को एक स्टोरी आती है और मेरे को उससे अच्छी स्टोरी आज तक मैंने नहीं सुनी कि जो जितना ज़्यादा थैंक यू करता है, जो जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है, भगवान उसकी ज़िंदगी में कभी कमी नहीं लाते। तो स्टोरी ज़रूर सुनाना चाहूँगी मैं। एक बार एक शहर में मशहूर था कि एक संत है जो भगवान से बातें करता है। उसकी भगवान से आमने सामने बातें होती हैं, सवाल जवाब होते हैं, मशहूर था। तो वो एक गली से गुजर रहा था, वहाँ पे एक सेठ जी खड़े थे अपनी दुकान के बाहर। वो बोले, संत जी आज आप भगवान जी से फिर बातें करने जा रहे हो, मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया अदा कर देना कि आपने मुझे बहुत दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बहुत है। ठीक है, संत ने बोला ठीक है, मैं आपका मैसेज भगवान जी को दे दूंगा। अभी संत जी थोड़ा ही आगे बढ़े थे, सड़क पे एक भिखारी बैठा था, खाली कटोरा लेके बैठा था। अब भिखारी ने सुना कि ये तो वही संत है जो भगवान से बातें करता है, तो बोला कि मेरी भी बात भगवान तक पहुंचा देना, कि कुछ दे भी दे, कभी कुछ देता नहीं है, कुछ दे तो दे। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारी बात भी पहुंचा दूंगा। तो संत जी चले गए। अगले दिन फिर उसी रास्ते से गुजरे तो फिर से सेठ जी ने पूछा, मेरा मैसेज पहुंचा दिया? बोला बिल्कुल पहुंचा दिया। कह रहे भगवान का कोई मेरे लिए आदेश? उसने बोला कि भगवान कहता है तू शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। तो सेठ बोला कि शुक्रिया अदा करना बंद नहीं करूंगा, मैं तो शुक्रिया अदा करता रहूंगा, भगवान ने इतना दिया है, शुक्रिया अदा करना कैसे बंद कर दूं? तो उसने कहा ठीक है, फिर भगवान भी देता रहेगा। थोड़ा आगे बढ़ा, भिखारी ने कहा मेरा मैसेज भी दिया है, हम गरीबों का भी कुछ काम किया है। तो उसने कहा बिल्कुल, आपका भी मैसेज दिया है, तो भगवान का मेरे लिए कुछ आदेश? तो उसने कहा तो शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, तुझे देना शुरू कर दूंगा। उसने कहा शुक्रिया अदा करूं? किस चीज़ का? इस खाली कटोरे का, इस फटी हुई चद्दर का? इतने में ही तेज आंधी आई और वो चद्दर भी उड़ गई और कटोरा भी उड़ गया। तो कहते हैं कि अगर आप शुक्रिया अदा करोगे तो भगवान देता रहेगा, और शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो जो है वो भी छिन जाएगा। तो जो है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बनता है। अब इसे हम अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप सुधारने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बहुत लोग ना परेशान रहते हैं। मेरी टीम ने देखो, ये देखो 21 पीवी किए हैं, ये देखो 10 पीवी करके बैठा है, और इसको महाशय को देखो, इसने तो अभी तक बीवी भी नहीं डाले। लीडर बोलते हैं ऐसे। शुक्रिया अदा करो कि पहली बात तो आपके पास टीम है, किसी किसी के पास तो टीम ही नहीं है। और शुक्रिया अदा करो हर उस कंसल्टेंट का जिसने एक पीवी भी डाला है। आज एक डाला है, कल 10 डालेगा, कल 10 डालेगा तो परसों 100 भी डाले। तो आप शुक्रिया अदा करो। और इस शुक्रिया अदा करने का भी आगे मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताऊंगी कि शुक्रिया अदा करने से और क्या होगा। ठीक है, तो बस आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो कि आप खुश हों कि आपके पास टीम है जो बीवी पीवी डाल रही है, और कोई नहीं भी डाल रहा तो क्या हुआ, कल समझ आ जाएगा, आप उसके साथ बैठो, वो परसों डालेगा। ठीक है, किसी महीने उसके बीवी पीवी ज़रूर डलेंगे। शुक्रिया अदा करो अपने अपलाइन का, इस बिजनेस में लेकर आया। शुक्रिया अदा करो मोदी केयर का, शुक्रिया अदा करो समीर मोदी सर का कि जिन्होंने मोदी केयर बनाया। अगर मोदी केयर बनाया ही नहीं होता, उनके दिमाग में आया ही नहीं होता, तो आज हम सब इकट्ठे नहीं बैठे होते। और जो लोग 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमा रहे होते, वो ये नहीं कमा रहे होते। शुक्रिया करो मैनेजमेंट का जो हमारे साथ देती है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हो। शुक्रिया करो उस टीम का जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे चेक आ रहे हैं। शुक्रिया करते चले जाओ अपने माँ बाप का जो साथ देते हैं और हमें कहते हैं कि तुम जाओ काम करो, हम पीछे घर संभाल लेंगे। सबका शुक्रिया अदा करो। अपनी सास का शुक्रिया अदा करके आया करो कि मम्मी आप घर में बैठे हो, इसी वजह से मैं ट्रेनिंग पर जा रही हूँ। अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करके आओ कि बेटा मैं ये रोटी बना के जा रही हूँ, तुम्हारा थैंक यू, तुम खुद गर्म करके खा लोगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमें काम करने के लिए जाने दे रहे हो। तो हर
इंसान शुक्रिया के लायक है जो आपके इसमें मोदी केयर करने में 1% भी सहयोग दे रहा है। अपने पति का शुक्रिया अदा करो कि आपको इतनी परमिशन तो है कि आप उनके बिना घर से बाहर निकल पाते हैं, नहीं तो कई लोगों के तो हस्बैंड अलाउ ही नहीं करते कि उनके बिना घर से बाहर पैर रख पाएँ। तो हर बंदा शुक्रिया के लायक है। तो आज से शुक्रिया बोलना शुरू करो, राइट? और हस्बैंड भी अपनी वाइफ का शुक्रिया अदा करें कि वो आपको इतना साथ देती हैं कि कहती हैं जाओ 2 लेडीज़ को बिठा के जाओ और गाड़ी में प्लान दिखा के आओ। सिर्फ एक विश्वास होना चाहिए हस्बैंड पे, ठीक? तो शुक्रिया बहुत लोगों का बनता है। मैं भी शुक्रिया करूँगी तो आज पूरी ट्रेनिंग बीत जाएगी और शुक्रिया ख़त्म नहीं होगा।